वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ सर, ये है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बाकी हमने जो फंक्शंस आज तक डिस्कस करा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आप सब इसका रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिवीजन की सबको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, सॉरी, तो कैसे डिफाइन करेंगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को? बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसको हम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे कुछ करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। देखो पहले कुछ वैल्यूज देते हैं, वैल्यूज हमें समझते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एफ ऑफ में पुट करता हूं 0.1। ठीक है, और ये इस मशीन के अंदर जाएगा 0.1। अब ये क्या बना के देगा, देखो ध्यान से समझेगा, ये मशीन क्या बना के देगा, ये एक आपको एक इंटीजर देगा। अब ये चूंकि डेसिमल नंबर है, पॉइंट में है, तो इंटीजर तो है नहीं, तो ये एक इंटीजर देगा। अब वो क्या इंटीजर होगा, क्या वो 1 देगा, 0 देगा, 2 देगा, क्या देगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो इंटीजर देगा इससे छोटा इंटीजर देगा, इससे छोटा इंटीजर, और वो छोटा इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर होगा इन सब छोटों में। मतलब क्या हुआ सर, 0.1 अगर आप ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। 0.1 समझ लीजिए, मान लीजिए 0.1 यहाँ पे है, यहाँ से छोटा इंटीजर आपको आंसर आना है। तो छोटे इंटीजर में क्या क्या है, 0 है, -1, -2, इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स हैं छोटे, तो हाँ, लेकिन इन सब छोटों में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो 0 है। हाँ जी, तो आपको आया आंसर 0, समझ आया? इसीलिए हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये नाम दिए हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एफ ऑफ 0.9। ओके, मशीन के अंदर गया 0.9। ठीक है सर, 0.9 कहाँ पे होगा, सपोज यहाँ पे है सर 0.9। आपको आंसर एक इंटीजर आएगा, लेकिन इससे छोटा इंटीजर आएगा। अच्छा जी, छोटा इंटीजर क्या 1 है? नहीं, छोटा इंटीजर तो इतने सारे हैं, उन छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर सर। अच्छा, तो आंसर आया 0। ये क्लियर है? और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सर एफ ऑफ आप लेते हैं -1.2 इज इक्वल टू, मशीन के अंदर जाएगा सर -1.2। ग्रेट, अब आप मुझे बताइए -1.2 कहाँ पे होगा? -1.2 कहाँ पे होगा? ठीक है, तो इसको समझिएगा कहाँ पे हो जाएगा आपका -1.2। ठीक है, क्लियर है? कर लिया, कहाँ पे होगा, यहाँ पे या यहाँ पे? यहाँ पे कहीं, राइट? ठीक है, ओके सर, तो -1.2 यहाँ पे होगा। अब मुझे बताओ, मुझे इससे ना छोटा इंटीजर चाहिए, बड़ा नहीं, छोटा इंटीजर। ठीक है, अच्छा सर, छोटा इंटीजर तो इतने सारे इंटीजर हैं, -2, -3, -4। क्या इससे छोटा इंटीजर -1 है? नहीं, -1 तो बड़ा इंटीजर है, छोटा इंटीजर। अच्छा, तो छोटू में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आंसर आएगा -2। आई होप ये सबको समझ आया होगा। ठीक है, इस तरह सर मैं लेता हूं ना एफ ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 5.2। अच्छा, मशीन के अंदर गया 5.2, तो सर 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे है, 5.2 मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ छोटा इंटीजर क्या आएगा? ग्रेट सर, ये जो इंटीजर इससे छोटा, बड़ा नहीं, छोटा तो इतने सारे इंटीजर्स हैं, उन सब में बड़ा तो आंसर आएगा 5। तो आई होप यहां तक समझ आया होगा। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यही डेफिनेशन होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो कर लेते हैं सर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सर डिफाइन किया आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ करके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ग्रेट, तो है क्या सर, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है ये फंक्शन, यानी ये वैल्यू कौन क्या अटेंड करेगा? वो वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा या इसके बराबर हो। मतलब assumes, it assumes what's the
value of the greatest integer less than or equal to x। समझ में आया? लेस देन समझ में आया ना? इनसे छोटा ले रहे हैं। इक्वल टू क्यों सर? क्योंकि देखो ना, कभी कभी वैल्यू ऐसा भी तो हो सकता है। क्या सर, एफ ऑफ आपने लिया, मान लीजिए 1 ले लिया, तो इससे छोटा इंटीजर नहीं लेना इन दैट केस, क्योंकि इंटीजर खुद है तो 1 आएगा। जब आपके पास डिसिमल नंबर में कुछ होगा, इन दैट केस आपको लेस देन लेना उससे। ठीक है, ओके, ध्यान से देखेंगे। सर मैं ना ऐसा कुछ करता हूं, एफ ऑफ आपको 2 ले लेता हूं, मशीन के अंदर 2 जाएगा, इससे छोटा इंटीजर नहीं, क्योंकि ये खुद इंटीजर है तो 2 आएगा। समझ आया? ठीक है, ग्रेट। तो आपके पास इसको आपको ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं ना ग्राफ ऐसे प्लॉट करता हूँ। ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे 0 आएगा, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। ध्यान से देखना सर। तो सर क्या क्या चीजें आएगा आपके पास? देखो ध्यान से, 0 होगा तो 0 आएगा, 0 इंटीजर है। 0.1 पे क्या आएगा बताइएगा? 0.1 पे अगेन 0। हाँ, यहां तक 0 जाएगा। ध्यान, 0.1 पे भी 0, 0.2 0, 0.3 0, 0.4 0, सबका 0 रहेगा। समझ आ रहा? ठीक है, तो मैं हम ये 0.1 इससे छोटा इंटीजर 0, 0.5 इससे छोटा इंटीजर 0, 0.9 तक जैसे ही 1 वैल्यू अटेंड करे जंप करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ गोला मार देता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 पे 0 वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, 1 पे 1 जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 पे 1 जाएगा, तो यहाँ पे क्या? ठीक है, इसी तरह 1.1, 1.2, 1.3 सारा 1 रहेगा। जैसे ही 2 आया, यहाँ पे वैल्यू 2 नहीं आएगा, 2 यहाँ पे जंप करेगा, 2 पे 3 फलान फिस्तान, यानी ऐसे जंप करेगा। ठीक है, इस तरह नीचे देखिए, अगर यहाँ पे -1 है, मान लीजिए एफ ऑफ -0.1 होगा, तो एफ ऑफ -0.1 पे क्या वैल्यू अटेंड का आप मुझे बताएंगे? क्या वैल्यू अटेंड करेगा? सर मशीन के अंदर -0.1 हुआ, इससे छोटा इंटीजर 0 है नहीं, -1, तो ना 1 से 1 यहाँ पे जाएगा। अच्छा, इस तरह ये देखो, 0 पे 0 आएगा नहीं, 0 पे 0 आएगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ मार्क कर लूं। ठीक है, यहाँ तक -1 जैसे आएगा, -1 आएगा। जैसे ही -1 पॉइंट कुछ आएगा, जंप करेगा 2 पे, तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ गोला मार देता हूँ। इसी तरह ये -2 है, तो जैसे -2 पॉइंट समथिंग आया तो 3 पे जंप करेगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो इसको हम कहते हैं स्टफ फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको स्टफ फंक्शन है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। सर मुझे बताएं इसका डोमेन क्या रहेगा? आप सोचिए डोमेन क्या आएगा? डोमेन में इंटायर रियल नंबर ले सकता हूँ ना, इंटायर रियल नंबर ले रहा। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे इसका रेंज क्या रहेगा? रेंज क्या रहेगा? कहां पे जा रहा है सारा वैल्यू? क्या दे रहा है? ग्रेट, इंटीजर सर, इंटीजर्स देगा। तो मैं z कह दूं तो इंटीजर आएगा। ठीक है, इसका कोडोमेन क्या आएगा? रियल नंबर, तो इंटीजर रियल। क्लियर है? सबको समझ आया होगा? आई होप ये जो टाइप का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सबको समझ आया। इसको हम कहते हैं स्टफ फंक्शन भी कहते हैं। स्टफ फंक्शन, क्योंकि ये सीढ़ी की तरह नहीं जा रहा, स्टफ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। ग्रेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जैसे सर साहब एक चीज है, देखो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी क्या वैल्यू आप मुझे बताएंगे? ठीक है, मतलब सोचेंगे आप, ध्यान से देखना। x लेस देन 0, अच्छा, ग्रेटर देन -1 या इक्वल टू -1, मतलब सर x लेस देन 0, 0 से छोटा है, लेकिन 1 या 1 से बड़ा है, मतलब इधर इन दोनों, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर वैल्यू है वो कहां पे जाएगा? एग्जैक्टली, वो सारा -1 पे जाएगा, इसीलिए ये वाला आया। तो आंसर क्या आएगा? -1। ठीक है, सबको समझ आया? ठीक है, आप नेक्स्ट जो चीजें आप करेंगे, ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स आप भर के देंगे, ये आपके पास असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, क्या वैल्यू आएगा, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 2 पे क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन 3 पे क्या आएगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।